फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग ट्रिपल सी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे। NIEL-IIT की वेबसाइट पर आप लोग जाकर ट्रिपल सी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। आप सेम वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट तक कैसे पहुँचना है, वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट विद NIEL-IIT। अगर आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है तो यस कर सकते हैं, वरना नो ऑलरेडी ठीक है। नीचे है वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जाम। अगर आपने पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए कभी आवेदन किया हो, पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यस करेंगे। ठीक, यस करने के बाद में इफ़ यू एंटर प्रीवियस रोल नंबर, आपको यहाँ पर अपने पिछला रोल नंबर डालना है। पिछली बार जो आपने फॉर्म भरा था वो रोल नंबर आपको फिल करना है। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने पिछले रजिस्ट्रेशन से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया है वो जो आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर फिल करिए, सर्च करिए, डिटेल खुलेगी और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नो पर क्लिक करिए और अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब पहला ऑप्शन है आवेदक का पूरा नाम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए। इससे पहले नेम से पहले आपको अगर बॉयज़ हैं तो मिस्टर और गर्ल्स हैं तो MS का ऑप्शन लीजिए। ठीक, आगे फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे अपना। ठीक है, आगे है मदर्स नेम, मदर का नेम यहाँ पर डालें। फुल नेम एज़ पर एजुकेशन, 10th की मार्कशीट में जो नेम लिखा है वो यहाँ पर डालना है। आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके आगे रहेगा ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। आपको कोई अपना एम्प्लॉयड हो तो लगा सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉय पर, यानी आपका कोई अपना काम हो तो इस पर लगा सकते हैं, वरना अदर्स का ऑप्शन ले सकते हैं। आगे आएगा डिसेबल, हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो। EWS में आ रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो यस, वरना नो, ऑलरेडी टिक है। इसको छोड़ देना। ठीक है, ये है STD नंबर, इसको छोड़ देना। नीचे है मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर ईमेल ID फिल करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस लाइन 1 में अपना फुल एड्रेस डाल दें, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस और तहसील डाल दें, लाइन 3 कंपलसरी नहीं है, लाइन 3 में डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं और सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, दोबारा डिस्ट्रिक्ट सिटी का नाम डाल सकते हैं। आगे स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करें, UP MP जो भी है अपना डालिए। डिस्ट्रिक्ट, इस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे। आगे है पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिए। और क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, हाईएस्ट अगर ग्रेजुएट आप हों तो यस कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन और हायर, इससे ऊपर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर लिया है तो ये वाला ऑप्शन लेना है, ग्रेजुएशन या फिर इससे ऊपर। पॉलिटेक्निक करा हो तो ये, 10th से कम हो तो ये ले सकते हैं, और 10th पास है तो ये ले सकते हैं, 12th पास, ITI का मैक्सिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको अपने हिसाब से फिल करना है। आगे ईयर ऑफ पासिंग, आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्रेजुएशन लिया है तो ग्रेजुएशन आपने कौन से ईयर में पास किया है। अगर आपने MA MSc MCOM PG कोर्स कर लिया है तो फिर वो आपने कौन से ईयर में पास किया है उसका ईयर यहाँ पर डालना है। नीचे है अप्लाइड एज, डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होंगे, अगर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अप्लाई करा रहे हैं अपना फॉर्म तो यहाँ पर ले सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। आगे अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पर एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल ये लेना होगा। आगे है सिलेक्ट एग्ज़ाम नेम, मई 2026 के लिए हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप अभी फॉर्म फिल करेंगे तो मई 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। आगे है एग्जामिनेशन लोकेशन, किस लोकेशन पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे पहले। आगे रहेगा सिलेक्ट लोकेशन, इस स्टेट के अंदर आप किस लोकेशन पर एग्ज़ाम देना चाहेंगे, अपना एक लोकेशन लेंगे। एग्जामिनेशन स्टेट 2 लेंगे और यहाँ पर दूसरी लोकेशन डाल देंगे। हम ये डेमो के तौर पर फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग अपने फॉर्म को सही से फिल करिएगा। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है और अपर ID भी आपके पास अब होनी चाहिए। अपर ID नहीं है तो क्लिक हियर टू जनरेट अपर ID यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं, या फिर डिजिलॉकर ऐप से भी बना सकते हैं। ठीक है, अपर ID यहाँ पर फिल करते हैं। नीचे आएंगे अपलोड फोटो देखिए 5 से 50 KB के बीच में हो, ते 132x170 पिक्सल में हो, या फिर विथ 132 पिक्सल मतलब इतनी हो, और DPI 96 टू 300 पिक्सल हो। ठीक है, और द कलर फोटोग्राफ टेकन प्रोफेशनली, नॉट ऑन अ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द लास्ट 6 month विद वाइट बैकग्राउंड शुड बी यूज्ड। वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो हो, 6 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है अपलोड सिग्नेचर आपको 5 से 20 KB के बीच में अपलोड करना है, JPG या JPEG फॉर्मेट में, 170 पिक्सल विथ और हाइट 132 पिक्सल में करनी है। ठीक है, सिग्नेचर शुड बी टेकन ऑन वाइट पेपर यूजिंग ब्लैक या ब्लू पेन, ब्लैक ब्लू दोनों चल सकती हैं, वाइट पेपर लेना है। इमेज शुड बी नॉट बी ब्लर्ड नहीं हो और स्मूथ एज नहीं हो। नीचे है
और थंब इम्प्रेशन आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है, ठीक है। साइज़ कितना है, 5 से 20 KB के बीच में साइज़, 170 विथ और 132 हाइट, ठीक है, ये इतना होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी टेकिन ऑन वाइट पेपर यूजिंग ब्लैक या ब्लू इंक, ब्लैक या ब्लू इंक ले सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप लोग CCC के फॉर्म में अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन किस प्रकार से अपलोड करेंगे। अगर आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं। तरीका बताएंगे पूरा, क्या तरीका देखिए। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा अपलोड फ़ोटो, साइज़ वगैरह कितना मांगा गया, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, उसका साइज़ 5 से 50 KB के बीच में हो और लंबाई गुना चौड़ाई 132 विथ हो पिक्सल में और हाइट 170 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। कलर फोटोग्राफ हो और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है। दूसरा सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर आपका 5 से 20 KB के बीच में साइज, JPG या JPG फॉर्मेट, 170 पिक्सल विथ 132 पिक्सल हाइट, ठीक है। ब्लू या ब्लैक पेन सिग्नेचर कर सकते हैं, बगैर सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। अब थंब इम्प्रेशन 5 से 20 KB के बीच में साइज, 170 पिक्सल हाइट, 132 पिक्सल विथ और 132 हाइट, ये होनी चाहिए। अब बात करें थंब इम्प्रेशन मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर है बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे पर पेन की इंक लगा लीजिए, ठीक है। फिर एक सफ़ेद बैकग्राउंड पेज पर आप लोग इस तरीके से मतलब अपना पूरे अंगूठे को उस पर इंक लगाकर और वाइट बैकग्राउंड पेज पर टच कर दीजिए, ठीक है। टच करने के बाद में उसका फ़ोटो खींच लिए मोबाइल फ़ोन के कैमरे से और फिर उसका साइज़ वगैरह कम करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक। पहले बात करते हैं सिग्नेचर की। ये तीनों चीज़ का साइज़ आप लोग एक ही वेबसाइट से कर सकते हैं, सही, और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से साइज़ कैसे कम करना है देखिए। इसके लिए आपको पहुंचना है imresizer.com नाम की वेबसाइट पर। थोड़ा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पर शो होगा सिलेक्ट इमेज, इसमें जाइए, अपना इमेज सेलेक्ट करिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होगा रीसाइज सेटिंग। अब पिक्सल में लेना है, विथ कितनी रखनी है 132, ठीक है, और हाइट कितनी रखनी है 170, ठीक है। इसके बाद में नीचे आइएगा, यहाँ पर शो होगा एक्सपोर्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में इसका साइज़ वगैरह और कम करना है। साइज़ कितना मांगा है 10 से 50 KB के बीच में, तो यहाँ पर आपको रखना है 40 KB साइज, ठीक है। इसके बाद में JPG फॉर्मेट है, JPG या JPG मांगा गया है। नीचे आएंगे, आपको शो का डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को एक बार फिर से डाउनलोड इमेज वाले इस बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो ये सेव हो चुका है। अगर साइज़ कम हो तो दोबारा 40 KB कर देना, बढ़ जाएगा, ठीक है। ओपन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद वेबसाइट पर पहुंचिए। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में चूज़ फाइल में जाइए, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिएगा। अब अगर आप लोगों को इस तरीके से शो हो रहा है 96 DPI एंड लेस देन 300 DPI, तो DPI भी इसका चेंज करना है। DPI चेंज कैसे करना है, इसके लिए आपको पहुंचना है image.pi7.org नाम की इस वेबसाइट पर। दोनों वेबसाइट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आइए, अब अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करिए, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक करिए और इसके बाद में DPI कितना है यहाँ पर 300 से कम चाहिए, 290 280 DPI कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट DPI पर क्लिक करिए, इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसका साइज़ अगर कम हो गया तो साइज़ भी बढ़ाना होगा आपको। साइज़ बढ़ाने के लिए आपको दिखेगा 3 लाइन का साइन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद शो होगा इंक्रीज इमेज साइज इन KB, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद में इसका साइज़ कितना करना है आपको, तो यहाँ पर आपको करना है 40 KB साइज़, ठीक है। इसके बाद में इंक्रीज साइज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको शो होगा फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोडेड, तो इस प्रकार से अपने फ़ोटो को अपलोड करें, ठीक है। अब दूसरा सिग्नेचर का DPI भी आपको 200 KB से कम रखना है। तो DPI सभी के ऐसे चेंज कर लें और साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना हो तो आपको बता दिया है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब दोनों का आपको कर लेना है। इसके बाद सिग्नेचर का साइज़ कम कर लेंगे, सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में विथ और हाइट में कितना रखना है, तो यहाँ पर विथ रखनी है 170 पिक्सल और हाइट रखनी है 132 पिक्सल, ठीक। इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद में अगर क्रॉप वगैरह करना हो क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएँ और इसके बाद इसका साइज़ कितना मांगा है
तो 45 KB कर सकते हैं, ठीक है, 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक करिए। अगर DPI वगैरह कम करना हो तो DPI की वेबसाइट वही है, ठीक है। DPI इसका कम करेंगे और साइज़ भी वहीं से इंक्रीज़ कर लेंगे। अब DPI कम करने के लिए आपको फिर से अपने इमेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में DPI में यहाँ पर 200 से कम रखना है, 180 DPI कर देंगे, ठीक है। कन्वर्ट DPI पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अगर साइज़ कम हो गया हो तो साइज़ भी इसका बढ़ा सकते हैं। अब इसका साइज़ कम हो गया है तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप लोगों को 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और इसके बाद में इंक्रीज़ इमेज साइज़ इनके बीच पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में इसका साइज़ कितना रखना है, 5 से 20 के बीच में, तो 18 या 15 KB साइज़ कर लेंगे, ठीक है। इंक्रीज साइज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको शो होगा सिग्नेचर आप सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। सिग्नेचर भी आपके इस प्रकार से अपलोड हो जाएंगे। वाइट बैकग्राउंड देना है, ब्लैक या ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। आप थंब को बता दिया है। एक अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर इंक लगाइए, चाहे तो पेंसिल की निब निकाल कर जो इंक निकलती है उसमें से वो इंक लगा लीजिए अपने अंगूठे पर। इसके बाद में एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर इसको टच करिए और इसके बाद में उसका कैमरे से फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींच लेंगे इनहेंस वाले ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद में उसका साइज़ कम करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो ये रहा थंब। इस प्रकार से वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपना अंगूठा लगाकर इंक लगाकर उस पर ब्लैक या ब्लू और वाइट बैकग्राउंड पेज पर लगा लेंगे। इसके बाद में इसका फोटो वगैरह खींच के साइज़ वगैरह कम कर लेंगे। साइज़ वगैरह इन्हीं 2 वेबसाइट से कम कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसी वेबसाइट से आप लोग साइज़ वगैरह भी कम कर सकते हैं। ये जो आपको 3 लाइन का साइन दिख रहा है, यहाँ पर सारे ऑप्शन है। आई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसको मतलब आई रिसाइज माई पिक्सल, यहाँ से कर सकते हैं रिसाइज फ़ोटो को या फिर सिग्नेचर को, ठीक है। इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आप सिलेक्ट इमेज में जाइए, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। डाउन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में विथ और हाइट यहाँ पर आएगी पिक्सल में, तो विथ यहाँ पर चाहिए 170 और हाइट चाहिए 132, ठीक है। इसके बाद में अब साइज़ वगैरह कम करना हो तो साइज़ के लिए आपको होगा कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज़ पर क्लिक करना। अब साइज़ कितना मांग गया है तो साइज़ में यहाँ पर आपको डालना है 18 या 15 KB। 20 KB से कम साइज़ मांग गया है तो 15-18 KB यहाँ पर डाल देंगे। 18 KB डालें जिससे कि थोड़ी क्वालिटी भी नहीं गिरे, ठीक है। इसके बाद में रीसाइज इमेज पर आप लोग क्लिक करें। इसके बाद DPI भी कम करना है। DPI कम करने के लिए सिलेक्ट इमेज में जाइए और इसी को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में इसका भी DPI 200 KB से कम रखना है, तो 180 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है, कर लेना। कन्वर्ट पर क्लिक करें, ठीक है। कन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद में अगर साइज़ गिर गया हो तो अगर मतलब साइज़ कम हो गया हो, मतलब क्वालिटी कम हो गई हो, तो फिर से आप लोग इंक्रीज इमेज साइज़ पर क्लिक करना। चाहे ये काम पहले भी कर सकते हैं, बाद में साइज़ वगैरह भी कम कर सकते हैं, ठीक है। DPI पहले ही कम कर सकते हैं। अब साइज़ कितना, वही 18 KB यहाँ पर कर दीजिए। इंक्रीज साइज़ पर क्लिक करिए। इसके बाद में यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए और इसको आप लोग अपलोड कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचिए। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करिए, अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुली अपलोडेड। अब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए। अब आप लोगों को यहाँ पर शो होगा कैप्चा यहाँ पर डालना। इसके बाद में डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करना और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा। आपने जो डिटेल भरी है उसको चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो आप उसको अभी सही कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आएगा, नीचे फीस कितनी होगी, फीस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आपके सिग्नेचर वगैरह थंब इम्प्रेशन वगैरह आपको शो हो रहे होंगे। नीचे आपको शो होगा फाइनल सबमिट का ये बटन, इस पर क्लिक करने के बाद में इसमें कोई आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। करेक्शन करना हो तो आप लोग बैक पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन नहीं करना हो तो फाइनल सबमिट यहाँ से आप कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको डियर एप्लीकेंट योर एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आपको एप्लीकेशन नंबर, डिमांड डेट वगैरह शो हो जाएगी, ठीक। अब पेमेंट करना है आपको। पेमेंट कैसे करेंगे तो पेमेंट ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको शो होगी पेमेंट बाय ऑनलाइन, तो पे ऑनलाइन बिलडेस्क से कर सकते हैं या फिर पे ऑनलाइन ICICI से कर सकते हैं। ICI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, पेमेंट मोड आपके सामने शो हो जाएगा। अब UPI से करना हो, मतलब फ़ोनपे, गूगल पे, GPay या किसी और चीज़ से करना हो तो UPI वाला ये ऑप्शन लीजिएगा। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पर UPI ID का भी ऑप्शन है, QR कार्ड का भी ऑप्शन है, UPI ऐप का भी ऑप्शन है। काफ़ी इजी तरीका है। QR कोड से करना हो तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में 5 मिनट का टाइम है। अब ये जो QR कोड है इसका स्क्रीनशॉट खींचें और इस स्क्रीनशॉट को अपने फ़ोन पे, गूगल पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर इसको स्कैन करें।
तो फ़ोनपे, जीपे जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें आप लोग स्कैनर का उपयोग करें, स्कैनर को सिलेक्ट करें। इसके बाद में अपलोड क्यूआर में जाइए, अपने उसी क्यूआर को सिलेक्ट करिए, डन पर क्लिक करिए। इसके बाद में एक लिंक आएगा इंडियन नेशनल ऑफ ई इलेक्ट जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना और इसके बाद में पे पर क्लिक करना और अपना यहाँ पर पिन डालकर अपना पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में सीधे आप लोगों को उस वाले पेज पर पहुँच जाना है। पेमेंट डन होने के बाद में सीधे इस वाले पेज पर आइए, अपने आप यहाँ पर आपको सक्सेस शो हो जाएगा। सक्सेस शो होने के बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। वहाँ से पेमेंट करने के बाद में सीधे आपको इस वाले पेज पर आना है, इसको कट नहीं करना है वरना पेमेंट अटक सकता है, ठीक है। पेमेंट जब हो जाए तो सीधे इस वाले पेज पर आइए, इसके बाद में अपने आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो पेमेंट करने में कोई दिक्कत आए आप बता सकते हैं, इस प्रकार अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। बाकी एग्जाम डेट वगैरह अपडेट्स के लिए, एडमिट कार्ड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी आपको जानना हो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।